चैप्टर नंबर 3 है ग्रुप 3 एंड 4A एलिमेंट्स। इसका टॉपिक कर रहे थे ग्रुप 4A एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज कर ली थी हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसके ऊपर होता है? चार्ज जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन लेड की तरफ जाते जाएंगे, कार्बन से लेकर लेड की तरफ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कार्बन और सिलिकॉन जो है वो अकेले इसमें एलिमेंट्स हैं जो क्या है? नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 4 ग्रुप के हैं। उसके बाद फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को देखें, 4th ग्रुप में कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। ठीक है, लेकिन टिन और लेड जो है उनमें 4 हैं, लेकिन ओनली वन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज फॉर बॉन्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर्स होंगे? 2 का एक हो गया और 2 का एक। ठीक है, तो जो एक है वो किसके लिए यूज होता है? बॉन्डिंग के लिए, और दूसरे इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं वो केमिकल कम्बिनेशन में पार्ट नहीं करते, यानी कि किसी के साथ रिएक्शन करने में जो है वो नहीं इंक्लूड होंगे। तो उन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग? इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, ना ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन ना दे रहे हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है 4A एलिमेंट्स की। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो द वैलेंसी ऑफ 4। तो इनकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसकी भी क्या वैलेंसी होगी? 4 होगी। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसकी भी। लेड टेट्रा क्लोराइड, इसकी भी क्या वैलेंसी है? 4 है। सेकंड पॉइंट है ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड्स। ये सब क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? मीथेन, सिलेन, जर्मेन। तो देखो तो इनके फार्मूले में क्या है? हाइड्रोजन यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं? हाइड्राइड्स। दे फॉर्म टेट्रा क्लोराइड्स। ये क्या बना रहे हैं? टेट्रा क्लोराइड्स, यानी कि 4 क्लोरीन के एटम जो है वो इनके साथ अटैच हैं। ठीक है, इधर देखो दे ऑल्सो फॉर्म डाइऑक्साइड्स, और ये डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। O2 में 2 ऑक्सीजन है, इन सब में देखो तो 2 ऑक्सीजन है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? डाइऑक्साइड्स। उसके बाद है अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कहाँ कहाँ अकर करती है? सबसे पहले हम लोग देखें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये कहाँ अकर करती है? लाइमस्टोन में। उसके बाद क्या है? MgCO3 CaCO3, ये कहाँ पे करेगी? डोलेमाइट MgCO3। नेक्स्ट हमारे पास है अकरेंस ऑफ सिलिकॉन जियोलाइट का। ये फार्मूला ये याद करना है। एस्बेस्टेज का क्या है? CaMg3SiO3 ब्रैकेट 4। कोलिन क्या है? पोट्री क्ले जिरकोन इसका दूसरा नाम है। तो ये याद करने हैं नेम। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं पार्ट के तौर पे। इस तरह दे देते हैं कि डोलामाइट का फार्मूला लिखो यहाँ, टाल का यहाँ पे, कैवलिन का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाल्क सोप स्टोन कहते हैं इसको। इसका क्या फार्मूला है? H2Mg3SiO3 ब्रैकेट 4। तो सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट, सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है। 25% जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट पे। उसके बाद सिलिकॉन कार्बन की तरह नहीं होता और ये फ्री स्टेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, कार्बन होता है ना हर जगह, एटमोसफेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें भी कार्बन है। ठीक है, सोइल में भी कार्बन होता है। इस तरह से सिलिकॉन जो है वो नहीं होता फ्री स्टेट में। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन कहाँ पे होगा? रॉक्स में, इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट। यहाँ तो अकेला होगा, यहाँ फिर सिलिकेट यानी किसी के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट बनाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिकॉन। तो ये सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट्स है, इनके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या है? सिलिकॉन होती है। अगर इनकी ऑक्साइड्स की बात कर लें तो इनके साथ क्या लगे होते हैं? 4 ऑक्सीजन के एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा है? क्वार्ट्ज, रॉक क्रिस्टल, ये वाले नाम याद रखने हैं। ये कहाँ कहाँ पे होता है ये? ठीक है, मिल्की क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट क्वार्ट्ज और रॉक क्रिस्टल। नेक्स्ट सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या कहते हैं? सिलिका। ओपल इज अ हाइड्रेटेड वेराइटी ऑफ क्वार्ट्ज, इसको एग्जांपल दी हुई है ओपल की। नेक्स्ट हमारे पास है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन।
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताया कि कार्बन और सिलिकॉन्स क्या है, नॉन मेटल्स हैं, जबकि बाकी सारे इसी फैमिली के एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। उसके बाद क्या है, कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। तो ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। सेल्फ लिंकेज का मतलब खुद ब खुद क्या है, कार्बन कार्बन के साथ लिंक बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक करना है, ये कैटिनेशन की डिफाइन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन करेंगे, ठीक है।